Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of carbohydrates. बेसिकली हमारा ये चैप्टर है ना, ये बच्चे लिंक्ड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। मैंने आपको कहा था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, दूसरा हम केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या केमिकल कंपोजिशन है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब जब हम कहते हैं ना केमिकल कंपोजिशन की बात करते हुए टर्म आती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट विल बी कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं फिर हम दो बातें बोलते हैं। एक हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दूसरे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर है, इनऑर्गेनिक वो हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर नहीं है। क्लियर। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चार मेजर कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। क्लियर। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल टर्म में शुगर्स भी कह देते हैं। क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने कहा था अगर मैं केमिकली डिफाइन करूँ, मैं कहता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। मीन पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, मीन एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं, या वो एल्डिहाइड होते हैं या वो कीटोन की फॉर्म में होते हैं। क्लियर। अब इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं और पॉलीसेक्राइड हैं। जब मैं मोनोसेक्राइड की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर एक सेक्राइड यूनिट है देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ मोनोसेक्राइड। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर मगर दो हैं तो फिर डाइसेक्राइड होएगा। अच्छा, एक टर्म है अलिगोसेक्राइड। अलिगोसेक्राइड में हम कहते हैं अगर 2 to 10 सेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन किए हों तो रिजल्टेंट बनता है ओलिगोसेक्राइड। उसकी एग्जांपल है डाइसेक्राइड। क्लियर। लेकिन अब 10 से ज़्यादा सेक्राइड यूनिट हो जाएं देन दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉलीसेक्राइड। क्लियर। अब यहाँ पे हमने डाइसेक्राइड की बात करेंगे। डाइसेक्राइड, डाई मीन 2, सेक्राइड मीन दो। जो सेक्राइड यूनिट, दो यूनिट आपस में कंबाइन किए होंगे तो उसे हम डाइसेक्राइड कह देते हैं। क्लियर। अब एक बात याद रखिएगा, दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बाड होता है ना दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक बाड। और लेट्स सी हम क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं। इसको रीड करना मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैं जर्नल से आपको इंट्रो दिया था यहाँ तक। they are made up they are made from two monosaccharide by process of dehydration synthesis। हम dehydration synthesis भी कह सकते हैं और हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। अब ये dehydration synthesis क्या है, मैं आपको शो करता हूँ नीचे रिएक्शन। हाँ, अब देखें, फर्ज कर लें ये ग्लूकोज यूनिट है, दूसरा ये ग्लूकोज यूनिट है। जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं, अब एक साइड से हाइड्रोक्सो ग्रुप आता है, दूसरी साइड से हाइड्रोजन आता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ये वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और इनके दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, एक बात याद रखिए बच्चे, कोई भी दो सेक्राइड यूनिट हो, बेशक ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लैक्टोज हो, कोई भी सेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन करें, उनके दरमियान बॉन्ड हमेशा ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड होगा। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा, आप क्या से कहते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करके लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस। दे यील्ड मोनोसेक्राइड मोनोमर्स ऑफ व्हिच दे आर मेड। मैं कहता हूँ फर्स्ट करो दो ग्लूकोज के यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं, माल्टोज बनाते हैं। अगर आप माल्टोज को ब्रेक करोगे तो दो ग्लूकोज के यूनिट बन जाते हैं। क्लियर। तो वह हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब किसका किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है वो? बेसिकली डाइसेक्राइड का कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ? मोनोसेक्राइड के साथ। कहता है जो डाइसेक्राइड है वो लेस सॉल्युबल है किसके अंदर? वाटर के अंदर। और जो ये होंगे ना पॉलीसेक्राइड, वो तो सॉल्युबल ही नहीं होंगे वाटर के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकल मीन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है माल्टोज, जिसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मोनोमर। दो ग्लूकोज मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज द माल्टोज। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैंने आपको कहा था दो मोनोसेक्राइड यूनिट के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो 1,4 से मुराद ये है कि कौन कौन सी कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। अब एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, दूसरे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। इसलिए मैं कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब कार्बन 1 ऑफ 1 एंड कार्बन 4 ऑफ अदर ग्लूकोज। क्लियर। इट इज फाउंड इन मैनी सीरियल्स। ये जो अजनास होती हैं हमारी, जिसमें वीट है, कॉर्न है, इनमें ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो तब भी ये इंटरमीडिएट बनता है, मीन मिड में ये मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर।
देखिए ना, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट, दूसरे होते हैं प्रोडक्ट। और जब मिड में सब्सटेंसेस बनते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट लैक्टोज। लैक्टोज की जब हम बात करते हैं उसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। जो आपके मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो आप पीते हैं उसके अंदर जो शुगर होती है दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टोज। प्रोटीन भी होती है, शुगर भी होती है, और शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। अब इसको देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 ग्लैक्टोज। एक ग्लूकोज होता है और दूसरा कौन सा होता है? ग्लैक्टोज यूनिट होता है। ये डायग्राम देख लें, फिगर 4.16, ये ग्लूकोज यूनिट है, ये ग्लैक्टोज यूनिट है। अब इसमें देखें यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, क्लियर। और ये भी क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही कहलाएगा। इट इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 ग्लैक्टोज सब यूनिट। इट इज ग्लैक्टोज 1,4 ग्लूकोज, क्लियर। मीन ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है, इनके दरमियान बॉन्ड आएगा, क्लियर। इट इज फाउंड ओनली इन मेमेलियन मिल्क। जो मेमल्स के मिल्क होता है उन्हें हम क्या नाम, उनके अंदर जो शुगर पाया जाता है दैट इज अ लैक्टोज, क्लियर। एंड इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन्फेंट मैमल्स। न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उन्हें इन्फेंट कहते हैं। वो बेशक इंसान का बच्चा हो, बेशक भैंस का बच्चा हो, बेशक क्या सके गाय का बच्चा हो, जो भी न्यूली इन्फेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द इन्फेंट, क्लियर। वो जो उसके लिए बेसिक एनर्जी सोर्स, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट में बच्चा माँ के दूध पीता है तो उसके लिए ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज केन शुगर। ये जो बच्चे गन्ना होता है ना, शुगर केन जिसे हम कहते हैं, अब जारी बात है उससे हम उसका रस निकालते हैं, उससे चीनी बनती है, इसलिए उसे शुगर केन कहा जाता है। क्योंकि कैन शुगर कहा जाता है क्योंकि वो शुगर केन से हासिल की जाती है, क्लियर। और वो बेसिक जो है ना वो है सुक्रोज, दैट इज एक्चुअली सुक्रोज। जो आप चीनी घरों में खाते हो ना, जो आप क्या कहते हैं जितने स्वीट डिशेज में ये चीनी वगैरह यूज करते हो, दैट इज द सुक्रोज। ओके, इट इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज सब यूनिट। एक ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है? फ्रुक्टोज, क्लियर। इट इज ग्लूकोज 1 2 फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इसलिए ऐसे कह रहा है ग्लूकोज 1 एंड 2 फ्रुक्टोज। मीन ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर मेंशन कर रहा होता है कि किस किस कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, क्लियर। ओके, इट इज मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड एंड इज आल्सो नोन एज टेबल शुगर। डाइसेक्राइड है फेमिलियर, जिसे आप जानते हैं, और टेबल शुगर भी कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ स्वीटनर इन आवर फूड। और हमारे फूड के अंदर ये स्वीटनर के तौर पे भी क्या होता है? यूज़ होता है। आप घरों में जो स्वीट डिशेज बनाते हो वहाँ पे चीनी यूज़ होती है और बेसिकली ये यूज़ होता है। इट्स मोलेकुलर फार्मूला इज C12H22O11। इसका ये मोलेकुलर फार्मूला है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन फ्लोइंग वेसल्स। देखो प्लांट के अंदर ना ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीज़ें हैं, वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर है और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम है, क्लियर है। अब हम कहते हैं ठीक है जी, जो वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम है और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम है। तो जब आप उसके अंदर वो फ्लोएम के अंदर चेक करोगे उसके अंदर भी ये पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, क्लियर। अब आल तो हम कहते हैं प्लांट के अंदर बनता ग्लूकोज ही है, लेकिन क्या होता है प्लांट ने जो कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करना था वो किसकी फॉर्म में कर देते हैं? सुक्रोज की फॉर्म में कर देते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। ट्रांसपोर्टिंग डाइसेक्राइड इन प्लांट इज, तो आपने सुक्रोज कर देना है, क्लियर। दिस इज वाई इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। अब ये एक साइड बॉक्स है, इसको हम देख लेते हैं। बाई 1950 फूड स्वीटनर्स वर टेकन फ्रॉम द सुक्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन। 1950 में क्या कैसे कहते हैं, हम शुगर केन से या बीट से जो लेते थे ना, चुकंदर वगैरह से, उससे चीनी हासिल करते थे। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केट स्वीटनर्स वर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग डाउन स्टार्च ऑफ कॉर्न इनटू ग्लूकोज मोनोमर। और ये जो आपके होती है मकई होती है, इससे भी लिया जाता था। बिकॉज ग्लूकोज इज ओनली हाफ एज स्वीट एज सुक्रोज। और जो ग्लूकोज आपको पता है, अगर ग्लूकोज और इसका सुक्रोज का कंपैरिजन किया तो ग्लूकोज हाफ मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता। दिस मेथड वाज नॉट अ सीरियस राइवल टू केन और व्हीट शुगर। तो ये जो आप करते थे ना, इससे मकई से हासिल करते थे, वो उसकी कंपटीशन में नहीं थी आ रहा है, ये इतनी स्वीट वगैरह नहीं थी, क्लियर। इन 1980s a method was developed to convert the glucose obtained from a cornstarch into a in isomer fructose। फिर 1980 में ना इन्होंने एक मेथड निकाला जिसमें वो क्या करते थे, ग्लूकोज को इसके आइसोमर में कन्वर्ट करते थे, जो कि फ्रुक्टोज है। और जो फ्रुक्टोज है वो सुक्रोज से भी, जो आपकी चीनी होती है ना, इससे भी ज़्यादा मीठा होता है। द रिजल्टिंग हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये जो आपका कॉर्न सिरप होता है इसके अंदर फ्रुक्टोज होती है, और ये इनएक्सपेंसिव है, इतना महंगा भी नहीं है। और रिप्लेस कर दिया इसने किसको? सुक्रोज को। बहुत सारी जो आपकी फूड इंडस्ट्री है उसमें।
द मैन्युफैक्चरर्स का, ये जो आपकी कोला ड्रिंक्स होती हैं, जो आप कोक पेप्सी वगैरह पीते हो, इसके अंदर क्या उसे कहते हैं, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कोला वर द लार्जेस्ट कमर्शियल यूजर्स ऑफ सुक्रोज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो चीनी सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी ना कोला वगैरह में, ये सुक्रोज यूज़ हो रही। नो, दे हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्लेस सुक्रोज विद हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अब बेसिकली इसमें चीनी डालना छोड़ गए, इसके अंदर फ्रुक्टोज डालते हैं। क्लियर ना बच्चे, यहाँ तक मैंने आपको ये जस्टिफाई कर दिया डाइसेग्रेड को। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।